अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दामन का बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसकी मुकम्मल और इजी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊँगी आपको इस वीडियो में। देखें कितना नीट और कितना प्यारा ये डिज़ाइन बना है, मुकम्मल फिनिशिंग के साथ। देखें जहाँ से हमने इन बोज़ को अटैच किया है वहाँ से धागे वगैरह बिल्कुल नहीं निकल रहे, और यही वाला डिज़ाइन हमने बाजू के ऊपर भी बनाया है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमने कतान फैब्रिक लिया है, 8 इंच चौड़ाई में मैंने इसका पीस लिया है, और इसको लंबाई में मैंने 5.5 इंच लिया है। तो इसको अब हम इस तरह से डबल करेंगे और उल्टी साइड इसकी बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे, एक जैसा कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। और जो इसकी सिलाई वाली जगह है इसको हम इस तरह से फेर के सेंटर में ले आएंगे, और इसको दोनों किनारे जो हैं इसके, जो हमने ये थैली सी बनाई है, इसको हम बंद कर लेंगे। जिस तरह हम बच्चों के कपड़ों पे बो वगैरह लगाते हैं उस तरह से हमने इसको करना है, लेकिन इसको हमने साइड से बाद में बंद करना है। अब हम इसका सेंटर कर लेंगे। तो इसके लिए ये सुई में मैंने धागा डाल लिया है, और सेंटर से इस तरह फोल्ड करके, तो बिल्कुल सेंटर से हम इसको ऐसे छोटे छोटे टांके दरमियान में लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे हम बो बनाते हैं। बो बनाने की ये देखें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम धागे को इसके गिर्द मज़बूती से लपेट लेंगे, और इस तरह थोड़ा हल्के हाथ से खींचेंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए इसमें कपड़ा। अब बिल्कुल कपड़े के दरमियान में से मैंने सुई निकाल लेनी है, और इसमें एक मोती डालना है हमने। कोई जो भी आपके ड्रेस में प्रोमिनेंट कलर होगा उस कलर के आपने मोती ले लेने हैं। और ये मैंने क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं, प्लास्टिक वाले मोती आपने नहीं लेने, क्योंकि वो धोने के बाद उनका कलर ख़राब हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी मोती यूज़ करें तो क्रिस्टल का मोती ही यूज़ करें। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे, और फिर नीचे वाली साइड से इसको गिरा लगा लेंगे, और हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। तो ये वो हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह की हमने बना लेनी है जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो। अब ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा भी हमने तकरीबन 5 इंच लिया है। तो ये जो 5 इंच कपड़ा है इसकी चौड़ाई हमने इतनी लेनी है जितनी दामन या बाजू की चौड़ाई होगी। ये देखें, तो ये हमारा बाजू 24.5 इंच का है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे बोझ। 1 इंच तकरीबन यहाँ से हमने जगह छोड़ लेनी है, 1 से 1.5 इंच बल्कि हम छोड़ेंगे, और 1.5 इंच से आगे हम ये लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि साइड चाक हमने फोल्ड करने हैं ना, तो उसके लिए हमने कपड़ा रख लेना है। तो ये देखें जी, हम अब दामन के ऊपर इस तरह से जो हमने लगाना है पैच, वो पैच तैयार करेंगे। इस तरह हमने दरमियान से थोड़ा थोड़ा इसको चुनट डालते जाना है, और किनारे से हमने एक बो के किनारे के नीचे दूसरा किनारा बो कर रख लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हम सारी बोज को इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने एक साइड से इसको सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसकी सिलाई लगा लेंगे। शुरू से उसी तरह से 1.5 इंच कपड़ा हमने छोड़ देना है, और फिर हमने सिलाई अपनी स्टार्ट करनी है। तो ये देखें, जैसे हमने एक साइड की सिलाई लगाई थी उसी तरह हमने वो सारी इसके ऊपर सेट कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारा पैच तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐसे शर्ट के साथ मेजर करेंगे। तो ये शर्ट का फ्रंट पार्ट है। शर्ट की कटिंग के वक्त हमने फ्रंट और बैक को बराबर रखा है। अब हम फ्रंट पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधा फ्रंट पार्ट का हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है, और फिर इसको बड़ी एहतियात के साथ ऐसे एक हाथ से ऊपर उठा लेंगे हम, ताकि बैक साइड ना कट जाए। तो सिर्फ हमने फ्रंट को इस निशान के ऊपर ऊपर ही कट कर लेना है।
तो ये देखें, ये हमने बिल्कुल सीधा कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब ये जो पार्ट है इसकी एक साइड पे हम लेस लगा लेंगे। तो जब हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे, ऐसे उल्टी रख के हम लेस लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। और फिर इसको हम वो जो हमने पैच बनाया है उसके साथ अटैच करेंगे। देखें इस तरह से लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और आधा इंच के बराबर कपड़ा छोड़ के तो फिर हमने लेस को यहाँ पे अटैच करना है। और इसकी बिल्कुल जो किनारी है ना, सिर्फ इसकी किनारी को हमने सिलाई के अंदर देना है, बाकी हमने जितना लेस का डिज़ाइन शो करना है उसको हमने रख लेना है। तो अब ये जो हमने पैच बनाया था इसके ऊपर इस तरह से हम रखेंगे और लेस को पलट लेंगे इसके ऊपर। तो जहाँ पे हमने लेस के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है उसके नीचे जो नीचे वाला पैच का कपड़ा है आधा इंच के बराबर वो बड़ा हुआ होना चाहिए। ये देखें, जो सिलाई हमने बोझ को अटैच करते हुए लगाई थी उसको हमने लेस के नीचे ऐसे कवर कर देना है। तो इस तरह देखें, ये नीचे का जो दामन के नीचे का पैच है इसी तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये तरीका दामन का कैसा लगा और डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो ये देखें जी, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कमीज़ की जो फ्रंट पार्ट की है मुकम्मल नाप जितनी हमने लंबाई रखनी है उसका हिसाब लगाएंगे। तो नीचे से हम ये पैच इस तरह बिल्कुल बैक साइड के बराबर रखेंगे। ये देखें, बैक के बराबर हमने रख लिया है। अब जहाँ तक ये पैच आ रहा है उस जगह पे हमने निशान लगा लेना है फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब हमने इस निशान से इसे कट नहीं करना, बल्कि इससे पूरा 1 इंच नीचे हमने कट करना है फ्रंट पार्ट को। बैक का पार्ट हमने कट नहीं करना, सिर्फ फ्रंट को कट करना है इस निशान से 1 इंच नीचे। ये देखें, इसके साथ हमने क्योंकि इसे अटैच करना है, लेस लगानी है हमने फ्रंट पार्ट पे, तो उसके लिए सिलाई का मार्जिन हमें चाहिए। तो यहाँ से मैंने 1 इंच नीचे कट कर लिया है। अब यहाँ पे भी उसी तरह से लेस हम फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे जैसे हमने नीचे वाले पैच के ऊपर लगाई थी, इस तरह उल्टी रख के, और फिर उसके साथ हम ये पैच अटैच कर देंगे। ये देखें, ऐसे हम लेस को पलट लेंगे और जैसे हमने नीचे वाला सिलाई लगाई है ना, वैसे ही हम यहाँ पे लेस को पलट के तो सिलाई लगा लेंगे और ये पैच हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने पैच अटैच कर लिया है। अब हम बैक साइड को हटा लेंगे और कमीज़ की फ्रंट साइड को इस तरह उल्टा रखेंगे और ये जो पैच हमने बनाया था जिसके ऊपर हमने वो फिट की थी, उस कपड़े को हमने बहुत एहतियात के साथ दरमियान से कट कर लेना है, बोझ को बचाते हुए कि वो ना कहीं कट जाएं। तो यहाँ से अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके आपने इसको अच्छे से प्रेस ज़रूर करना है। और इसके बाद अगर आप तरपाई करना चाहें तो तरपाई कर लें, मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको शावर करके प्रेस कर लिया था। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो कभी भी ये सिलाई आपकी नीट नहीं आएगी। तो ये देख सकते हैं आप प्रेस के बाद कितनी अच्छे से हमारी बिल्कुल बराबर सिलाई आ रही है। तो इसी तरह मैं दोनों साइड का जो हमने ये पलटा बनाया है उसकी सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ से कितना ये नीट हो चुका है, कोई धागे वगैरह नहीं निकल रहे। अब ये जो साइड पे जगह है यहाँ पे ये एक बो मैंने रख ली थी, इसको दरमियान से कट करूँगी और इसकी जो बंद साइड है ये हमने दामन के अंदर की तरफ रखनी है और खुली साइड बाहर की तरफ, साइड चाक की तरफ। अब यहाँ पे हम लेस के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों पे ये एक एक पीस हमने लगा लेना है। अब नीचे वाले दामन पे हम इसके लेस लगाएंगे और साइड चाक पे सिंपल पलटा लगा के मैं इसकी तरपाई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।